इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअल इंस्पेक्शन एंड मैकेनिकल चेक्स फॉर आइसोलेटर्स बिफोर टेस्टिंग। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी हम सब स्टेशन, पावर स्टेशन या इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा देते हैं तो उसकी टेस्टिंग से पहले और कमीशनिंग से पहले हम कुछ विजुअल और मैकेनिकल चेक्स करते हैं या उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि उनकी जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन है ठीक हुई है या नहीं हुई। और उस हिसाब से हम उसके ऊपर कुछ फिजिकल और मैकेनिकल चेक्स देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद फिर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो उस विजुअल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन में बेसिकली इंस्टॉलेशन हम देखते हैं और उसकी नेम प्लेट देखते हैं, जो भी उसकी ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से देखते हैं कि ये सही इंस्टॉल हुआ है, इसके जो नट एंड बोल्ट हैं सही टाइट हैं, इसके कनेक्टर सही कनेक्टेड हैं और इसकी अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है नेम प्लेट ऑफ आइसोलेटर। कि जो भी इक्विपमेंट हमने इंस्टॉल करना है या कर लिया है तो हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के हिसाब से उसकी जो रेटिंग्स है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे हम जो हमारा सिस्टम है, जैसे 132 केवी का ग्रिड स्टेशन है, तो उसी हिसाब से हमने देखना है कि जो हमारे आइसोलेटर्स लगे हैं उनकी रेटिंग भी उसी हिसाब से होगी जितनी की बाकी इक्विपमेंट की होगी। तो नेम प्लेट पे बेसिकली तमाम उसकी रेटिंग्स, जो उसकी मेकिंग, ब्रेकिंग या जो करंट होगा, वोल्टेज होगा, कंट्रोल का जो वोल्टेज होगा या डीसी वोल्टेज जितने भी होंगे और फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो सारा कुछ उस पर लिखा होगा। और उसका जो भी मैकेनिज्म या टाइप होगी वो भी नेम प्लेट पे उन्होंने कम्प्लीटली बताई होगी। तो नेम प्लेट को आपने एक दफ़ा ऑब्ज़र्व करके, चेक करके आपने क्या करना है, अगला जो पॉइंट होगा वो आपने देखना है जो कनेक्टर्स हैं, जहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है, वो जहाँ यानी कि कंडक्टर जो है हम अटैच करते हैं, जहाँ से सप्लाई इन हो रही है और आउट हो रही है हमारे आइसोलेटर्स की, वो सही तरह कनेक्टेड हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर लूज़ कनेक्शन होंगे तो उससे क्या होगा, जो है स्पार्किंग पैदा होगी और हमारा जो है इक्विपमेंट भी, उसके कनेक्टर्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे या जो है हमारा कंडक्टर है वो ब्रेक हो जाएगा और उससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमने देखना है जितने भी कनेक्टर हैं जो हमारे केबल्स के हों या बेशक हमारे कंडक्टर के हों, वो सही तरह टाइट है और प्रॉपर लगे हुए हैं और प्रॉपरली लूब्ड हैं कि नहीं। तो उसके बाद आगे जो चीज़ है वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे आइसोलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आइसोलेटर्स में क्या है, नो लोड कंडीशन पे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब नो लोड होगा या कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो जब हम इसे ओपन क्लोज करेंगे मैकेनिकली, तो इसके जो ब्लेड हैं, जैसे आपको ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये नीचे जो है ये क्लोज पोजीशन में है। इसके मेल और फीमेल जो कंटेक्ट हैं या आर्म्स हैं वो यानी कि मिले हुए हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस कंडीशन में हो जाएगा। इसका जो मूवेबल जो इसका पार्ट होंगे या मेल पार्ट होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो फिक्स पार्ट हैं वो अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट आइसोलेशन जो है हमें प्रोवाइड हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रिकल पोर्शन में या कंप्लीट सिस्टम में। तो इसके लिए जो है हमने इंस्पेक्शन करनी है कि अलाइनमेंट ठीक है, प्रॉपरली क्लोज्ड और ओपन हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये प्रॉपर क्लोज्ड नहीं होंगे तो करंट सही तरह से फ्लो नहीं करेगा और कोई ना कोई मसला हो सकता है। हमारे जो कंटेक्ट हैं वो ख़राब हो सकते हैं, जो ब्लेड्स हैं, जो मेल फीमेल ब्लेड्स हैं, वो जो है मेल्ट भी हो सकते हैं और ब्रेक भी हो सकते हैं और वो जो ऑपरेटर है उसको भी ख़तरा हो सकता है। तो हमने इसे देखना है कि जो ओपनिंग क्लोजिंग है हमारे ब्लेड्स की या आइसोलेटर्स की आर्म की, वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या है वो प्रॉपर ओपन और क्लोज हो रहे होंगे और हर तरह की डैमेज से बचा रहे होंगे। अगर अगर फॉल्टी होगा, अगर ये प्रॉपरली ओपन और क्लोज नहीं हो रहे होंगे तो सिस्टम नहीं चल सकेगा। उसके बाद आ जाता है जी हम इंस्पेक्ट करेंगे जितने भी बोल्ट कनेक्शंस हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर के हो गए या बेशक जो हमारे ऊपर इक्विपमेंट के साथ अटैच्ड हैं, वो हमने देखना है प्रॉपरली जो टॉर्क रेंज के साथ, कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज के साथ उसकी टाइटनेस हुई है कि नहीं है, वो हमने इंस्पेक्शन उसकी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आ जाता है ग्राउंडिंग चेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इक्विपमेंट को जब हम इंस्टॉल करते हैं उसको ज़रूर हमें होता है कि उसे डायगनली उसे दोनों साइडों से ग्राउंड किया जाए, ताकि इन केस कोई फॉल्ट करंट हमारे सिस्टम में आ जाए
तो हमारे कोई भी जो पर्सनल है उसे डैमेज ना करे और करंट जो है फॉल्ट करंट वो ज़मीन में ग्राउंड हो जाए और हमारे सिस्टम को सेव कर सके। तो इसलिए हमने चेक करना है कि जो ग्राउंडिंग है प्रॉपर्ली कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से लेके या इक्विपमेंट की बॉडी से लेके स्ट्रक्चर की बॉडी से लेके ग्राउंड के जो मेन हमारा मैच होगा अर्थिंग मैच होगा या ग्राउंडिंग मैच होगा उसके साथ प्रॉपर कनेक्टेड है। उसके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये इसकी जो ग्राउंडिंग सिस्टम है वो ठीक है कि नहीं है। तो होप आपको पता चल गया होगा कोई भी इक्विपमेंट होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बेशक ये आइसोलेटर्स हैं अगर वो कोई पावर ट्रांसफार्मर भी हो या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो या सर्ज अरेस्टर हो या कोई भी इक्विपमेंट जो हम अपने सिस्टम में लगाएंगे अगर वो इंस्टॉल हमने कर लिया है तो उसकी हम इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद अगर इंस्पेक्शन उसकी क्लियर होगी तो फिर हम टेस्टिंग और कमीशनिंग कर देंगे और अपने सिस्टम को एनर्जाइज कर देंगे। तो होप आपको पता चल गया होगा कि किसी भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होता है।